हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकांक्षा और आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1। उससे पहले ये एक फिल करने के लिए टेबल दिए है प्रैक्टिस के लिए, तो आज हम इसको पहले फिल करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। इसमें संख्याएं दी गई हैं, परिमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में होता है। पूर्णांक जो हमारे जिसमें नेगेटिव भी हों, ज़ीरो भी हों और पॉजिटिव भी हों, ये हमारे होते हैं इंटीजर्स। पूर्ण संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 जहाँ तक नंबर्स होते हैं। प्राकृतिक संख्या हमारी वे संख्याएं जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं, यानी कि जो हमारे 1 से शुरू होते हैं। ठीक है। अब अंतर्गत समवृत नियम से इसमें बताना है पहले योग यानी कि एडिशन के लिए ये हैं या नहीं है, फिर सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीज़न के लिए। तो जो हमें फिल करने के लिए दिया है सिर्फ हम उसे ही फिल करेंगे, बाकी ये फिल दिए हैं हमें। ओके, लास्ट में हम इसको भी फिल करके दिखाएंगे पूरा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। तो पहला दिया है परिमेय संख्या के लिए, हमें एडिशन के लिए दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन के लिए दिया हुआ है और डिवीज़न के लिए ये भी दिया हुआ है। तो मैं सिर्फ किसके लिए करूँगी? मल्टीप्लिकेशन के लिए करूँगी। सेम मैं इंटीजर्स में करूँगी, एडिशन करूँगी, मल्टीप्लिकेशन करूँगी। सेम होल नंबर में करूँगी, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीज़न के लिए। ऐसे ही नेचुरल नंबर में एडिशन के लिए करूँगी और बाकी इन दोनों के लिए करूँगी। ठीक है, करते हैं हम इसको। फर्स्ट हम करेंगे परिमेय संख्या के लिए मल्टीप्लिकेशन। हमें करना है सबसे पहले समवृत नियम। ठीक है, समवृत नियम के लिए हमें सारी संख्याएं जो हैं करके दिखानी है। समवृत नियम का फॉर्मूला है A*B। इससे पहले समवृत नियम मैंने जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कराया है, इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो कराई है, उसमें समवृत नियम, क्रम विनिमयता, सहचारिता और जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है हमारा, वो सब मैंने उसमें अच्छे से करके दिखाया। तो इंट्रोडक्शन पार्ट बिल्कुल अच्छे से देखना है, उसकी वजह से हमें सारा कुछ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं अब यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूँगी और क्वेश्चन करूँगी। ठीक है, अब A*B इक्वल जो भी हमारा नंबर्स होंगे यहाँ पर, जैसे मैंने मान लिया यहाँ हमारी पूर्ण संख्या हुई तो पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या हुई तो परिमेय संख्या। ठीक है, और मान लो हमारी कौन सी हुई? प्राकृतिक संख्या हुई तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्णांक हुए तो पूर्णांक आएंगे यहाँ पर। ठीक है, जो भी हमें संख्या सबसे पहले दी होगी हम उसको लेते चलेंगे। स्टार मैंने किस लिए लगाया? स्टार का मतलब होता है ऑपरेशन। जैसे मैं अगर एडिशन करूँगी तो यहाँ एडिशन आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन करूँगी तो यहाँ इसकी जगह सब्ट्रैक्शन लूँगी, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई और डिवीज़न में डिवीज़न का साइन। ठीक है, अब सबसे पहले हम करते हैं परिमेय संख्या के लिए। किसके लिए? परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो हमारे P/Q की फॉर्म में हो और जो डिवाइड हम जिसको करें तो उसको डिवाइड करने के बाद हमारा टर्मिनेटिंग पॉइंट यानी कि हमारा टर्मिनेटिंग पॉइंट जो हो वो 0 हो। ठीक है, परिमेय संख्या है। मैं करती हूँ, एडिशन हमें दिया है, सब्ट्रैक्शन हमें दिया है, मैं करती हूँ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन के लिए परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर, इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं रेशनल नंबर। ओके, और गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या था? A स्टार की जगह मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, इनकी मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी। B इक्वल टू, मैंने कहा था यहाँ पर जो भी हम संख्या लेंगे, जो भी हम नंबर्स लेंगे उनके वो लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले ले रही हूँ परिमेय संख्या, तो मैं यहाँ लूँगी परिमेय संख्या, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आनी चाहिए? एक परिमेय संख्या ही आनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने A और B कुछ ऐड कर लेना है। ठीक है, मैंने A को मान लिया 1/2 और B को मान लिया 1/2। ठीक है, तो अब मैंने इनकी दोनों की जब मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ भी एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर आना चाहिए। तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई करी, 1, 2 की 2 टाइम करी 4। तो क्या ये भी एक रेशनल नंबर है? भाई बिल्कुल है, ये भी कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। तो यानी कि परिमेय संख्या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होंगी। ठीक है, अब सेकेंड हम करते हैं पूर्णांक के लिए। ये तो हमारा हो गया पूर्णांक संख्याएं, यानी कि पूर्णांक संख्याएं कैसी होती हैं? पूर्णांक होते हैं हमारे इंटीजर्स। थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ इंटीजर्स नंबर कैसे होते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे से कराया है। इंटीजर्स होते हैं हमारे जो हमारे नंबर लाइन होती है, जैसे 0, इधर पॉजिटिव प्लस का 1 प्लस का 2
और ये सब प्लस के इधर होंगे और माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3 ये सब होंगे। इसमें ज़ीरो भी, माइनस के भी, प्लस के भी सब साइन होंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमें एडिशन के लिए सबसे पहले देखना है हमें एडिशन के लिए यानी कि योग के लिए। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे। मैंने बताया था ऑपरेशन है हमारा, फॉर्मूला है हमारा ए स्टार बी, तो स्टार की जगह मैं क्या लगाऊंगी, प्लस लगाऊंगी। इस बार किसके लिए कर रहे हैं, पूर्णांक के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ मैं लिखूंगी कि संख्या दोनों को जोड़ के क्या आनी चाहिए, पूर्णांक ही आना चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स ही आने चाहिए। अब मैंने यहाँ मान लिया पूर्णांक कैसे होता है, नेगेटिव में भी तो होता है, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव वाले साइन ले लिया भाई। 2 माइनस का मान लिया और बी को मान लिया मैंने 3 इक्वल। अब मैं इन दोनों को क्या करूँगी, सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो मैंने सॉल्व किया, -2 3 माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 को माइनस किया, कितना बचा 1। तो 1 क्या हमारा इंटीजर है, क्या 1 हमारा इंटीजर है, बिल्कुल है। तो 1 हमारा इंटीजर होगा यानी कि एडिशन के रेस्पेक्ट में ये हमारी हाँ होगी। ओके, इसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन इन्होंने दिया है, हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। सेकंड करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में भी बस क्या करेंगे, हम साइन देख लेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे। ए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, पूर्णांक ही आना चाहिए हमारा। ठीक है, पूर्णांक आना चाहिए। ए मैंने क्या ऐड किया था, -2 और बी मैंने क्या लिया था 3। यही नंबर्स में यहाँ उठा लेती हूँ। माइनस प्लस माइनस 2 की 3 में मल्टीप्लाई करी 6, 2 3 टाइम 6। ठीक है, तो ये हमारा 2 की मैंने 3 में मल्टीप्लाई करी, क्या आया 6 आया। और माइनस प्लस माइनस, तो -6, क्या -6 इंटीजर्स है, बिल्कुल है, क्योंकि मैंने बोला था कि इंटीजर्स में क्या होता है, माइनस वाले भी होते हैं और प्लस वाले भी होते हैं और ज़ीरो भी होती है। ठीक है, तो ये भी हमारा मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इन्होंने दिया है हमें पूर्ण संख्याओं के लिए। पूर्ण संख्याओं के लिए और चेक कर लेते हैं एक बार। पूर्ण संख्याएं कैसी होती हैं, मैं यहाँ एक बार देख लेती हूँ, यानी कि होल नंबर। होल नंबर हमारे कैसे होते हैं, जो हमारे 0 से शुरू होते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 जहाँ तक हमारे नंबर होते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमारा क्या है, इसमें हमारे पॉजिटिव तो होंगे लेकिन हमारे नेगेटिव साइन कोई नहीं होगा इसमें। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो नेगेटिव वाला पार्ट तो मैंने नहीं लिया है। नेगेटिव वाला पार्ट किस में आता है, सिर्फ इंटीजर्स में आता है। ठीक है, अब पूर्ण संख्याओं के लिए सबसे पहले हमें देखना है एडिशन। क्या देखना है, योग यानी कि एडिशन। ठीक है, तो हम ऐड करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्याएं आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं a लेट कर लूँगी, यहाँ 1 मान लिया मैंने a, b मान लिया मैंने 2, तो क्या इन दोनों को प्लस करके क्या है हमारा 1 + 2 3। तो क्या 3 हमारा होल नंबर है, भाई बिल्कुल है, 3 तो प्लस का है, तो 3 हमारा कैसा होगा, होल नंबर होगा। तो ये एडिशन के रिस्पेक्ट में हाँ। ठीक है, अब करते हैं हम सेकंड सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इन्होंने दिया है, डिवीज़न भी इन्होंने नहीं दिया है, तो डिवीज़न भी हमें करना पड़ेगा। अब देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला तो वही लेना होगा। अब ऑपरेशन जो हमने लगाया था स्टार, उसकी जगह हमें क्या लगाना है, बी, और आना चाहिए हमारा क्या, पूर्ण संख्याएं कर रहे हैं तो पूर्ण संख्या ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आना चाहिए हमारे पूर्ण संख्याएं। ए मैंने क्या ऐड किया था 1, बी मैंने क्या ऐड किया था 2, तो मैं वही ले लेती हूँ नंबर्स। 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 तो बड़ा है, 2 के आगे साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस का 1 होगा। अब मैं चेक करती हूँ माइनस का 1 तो मेरी पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। पूर्ण संख्या मेरी कैसी होती हैं, जो 0 से शुरू होती है, तो मेरा -1 यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये वाली हमारी सब्ट्रैक्शन जो है ये इसके रिस्पेक्ट में नहीं होगा। थर्ड करेंगे हम, इन्होंने मल्टीप्लिकेशन दिया है तो 4th नंबर पर हमें करना होगा डिवीज़न यानी कि भाग। ठीक है, इसको डिवाइड करना होगा, डिवीज़न वाला देखते हैं। डिवीज़न में क्या करना होगा हमें, बस ऑपरेशन क्या लगाना है, डिवाइड का लगाना है, और यहाँ भी क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी हमारा यही आना चाहिए, पूर्ण संख्या ही आनी चाहिए। ए मैंने क्या लिया था 1 डिवाइड, बी मैंने क्या लिया था 2, 1 से मैंने 2 को डिवाइड किया, 1 से मैंने 2 को डिवाइड किया तो मेरा आया 0.5। लेकिन मैंने क्या बोला था कि होल नंबर में तो क्या होता है, सिर्फ 0 1 2 3, ना तो नेगेटिव होते हैं और ना ही पॉइंट वाले होते हैं, यानी कि डेसिमल नंबर भी नहीं होते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम नेचुरल नंबर के लिए, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए। इसको प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है, जिनसे हम काउंटिंग करते हैं। अब ये होता है हमारे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो। इसमें एडिशन के रिस्पेक्ट में देखना है। सबसे पहले हमें एडिशन के रिस्पेक्ट में देखना है, ऐड करना है। तो ऑपरेशन की जगह मैं क्या लूँगी, प्लस का साइन लूँगी। आना चाहिए हमारा नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ले लेती हूँ 1 + 2, ये 1 + 2 किया मैंने 3, तो क्या 3 मेरा नेचुरल नंबर है भाई? बिल्कुल है, 3 मेरा नेचुरल नंबर है। तो ये एडिशन के रिस्पेक्ट में होगा। सेकंड करूँगी मैं, क्या दिया है, सब्ट्रैक्शन इन्होंने दिया है, और मुझे करना है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ मैं कर दूँगी गुणा। तो A × B = B क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो 1 × 2 कितना हुआ, 1 की 2 टाइम मल्टीप्लाई करी 2, तो क्या 2 हमारा नेचुरल नंबर है भाई? बिल्कुल है। तो ये भी इसके मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है। फोर्थ करेंगे हम डिवीज़न, यानी कि भाग। तो अब हम साइन किसका लगाएंगे यहाँ पर, डिवाइड का। ये भी हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 1 / 2 इक्वल कितना आया, 1 से 2 को हमने डिवाइड किया तो ये आया हमारा 0.5। तो 0.5 तो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये हम क्या करेंगे, ये हमारा नहीं होगा, यानी कि नहीं। अब हम देखते हैं, टेबल को फिल कर लेते हैं एक बार, क्या क्या हमारा हाँ आया है और क्या क्या हमारा नहीं आया है। हमारी ये टेबल है, मैंने ये फिल की है। रेशनल नंबर के लिए एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, लेकिन डिवीज़न नहीं होगा। इंटीजर्स के लिए एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, लेकिन डिवीज़न नहीं होगा। होल नंबर के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और डिवीज़न नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर के लिए एडिशन होगा और मल्टीप्लिकेशन होगा, बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न ये दोनों नहीं होंगे। ये एक्सरसाइज यानी कि ये प्रयास कीजिए, जो भी प्रैक्टिस सेट था ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके आगे वाला जो प्रयास कीजिए, इसके आगे हम वो करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है, तो उसको ज़रूर देखना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।